सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कराची के मौसम की बात की जाए तो यहाँ न ज्यादा सर्दी पड़ती है और ना ही ज्यादा गर्मी। कराची में ये दो मौसम मुल्क के दीगर सूबों और शहरों के मुकाबले दरमियाने दर्जे पर ही रहते हैं। लेकिन अगर सर्दी 10 डिग्री पर आ जाए तो सख्त सर्दी, और जब गर्मी 40 क्रॉस कर जाए तो सख्त गर्मी तस्वुर की जाती है। जिस तरह शहर कराची में सर्दी की आमद के साथ ही गर्म मसनूआत की फरोख्त में इजाफा हो जाता है, इसी तरह गर्मी की आमद के साथ ही ठंडक देने वाली इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत की फरोख्त कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली अशिया एसी, कूलर और पंखे होते हैं। पंखों और कूलर की निस्बत गर्मियों के अलावा बकिया तीनों मौसम में ज्यादातर घरों में बिजली की बचत के लिए एसी को बंद रखा जाता है, जबकि गर्मियों में इनकी जरूरत महसूस होती है तो इनमें कोई ना कोई खराबी निकल कर सामने आ जाती है, जिसकी वजह से या तो एसी को रिपेयर कराया जाता है या खराबी बड़ी होने की सूरत में उसे तब्दील कर लिया जाता है। गर्मी की वजह से एसी की डिमांड बढ़ जाती है और जैसे कि इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग की डिमांड बढ़ जाती है गर्मी में, तो उसके लिहाज से एसी की डिमांड बढ़ जाती है। गर्मी है, बात यह है कि सबसे ज़्यादा माशाल्लाह से एसी ओवरऑल हम पाकिस्तान के वेदर के लिहाज से देखें तो नॉर्मल सबसे अच्छा मौसम कराची का रहता है। 32, 34, 36, 38 इनफ है। 40, 42 तो हीट वे हमारे लिए। तो पोश इलाकों के मकीनों का अंदाज कुछ अलग ही होता है। जिस तरह वो हर साल गाड़ी तब्दील करते हैं, इसी तरह वो अपने जेरे इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत में भी तब्दीली कर लेते हैं, जिसकी बड़ी वजह दौरे जदीद की सहूलियात से हम आहंग रहना और लाइफ स्टाइल को पुरसुकून बनाना होता है। गर्मी से छुटकारा हासिल करने के लिए ऐसा है सर कि देखें, जो लोएस्ट फैमिली होती है ना, वो तो बेचारी जो है ना वो अपना एयर कूलर वगैरह जो है ना वो ख़रीद के जाती है, लेकिन थोड़ा सा मुतवस्सित तबके के जो लोग हैं वो मांगते हैं कि यार हमारा जो है मिसाल के तौर पर 10 बाई 12 का रूम है या 10 बाई 10 का रूम है, तो उसके लिहाज से जो गर्मी के अंदर ज़्यादातर एसी जो चलते हैं ना वो 1 टन वाले भी चलते हैं। लेकिन अगर रूम के हिसाब से देखा जाए ना कि ये 10 बाई 10 का रूम है, यानी आप ये कह सकते हैं कि जैसे आजकल के जो बिल्डिंगें बन रही हैं उसमें रूम तो कम ही नज़र आते हैं, बस आपको ये लगेगा कि यार हाँ बस ये कमरा बना हुआ है। जबकि गरीब पंखों और रूम कूलर से ही गुजारा कर लेता है, जबकि मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद अपनी जिंदगी को पुरसुकून बनाना तो चाहते हैं, लेकिन बिजली के ज्यादा इस्तेमाल में आने वाले अखराजात से घबराते हैं। इसलिए अखराजात को कम करने के लिए नित नई टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा हासिल करने की कोशिश में लग जाते हैं। जो हम मिडिल क्लास लोग हैं ना, जो मिडिल क्लास लोग हैं वो जो जा रहे हैं ना, हम जैसे मिडिल क्लास 50, 60, 80 हज़ार रुपये जो कमाने वाले हैं वो एसी पे नहीं जा रहे, वो एयर कूलर पे जा रहे हैं। अब 300, 400, 500 यूनिट अगर इसका आ जाएगा तो वो खाएगा क्या? 35,000, 40,000 रुपये बिजली का बिल भरेगा। और दूसरी बात ये है कि इलेक्ट्रिक लाइट भी तो दे। 90% ऐसे इलाके हैं जहाँ पे 16, 17 घंटे की लोड शेडिंग है। एसी बनाने वाली कंपनियां मुतवस्सित और अमीर तबकात की इन्हीं जरूरियात से फायदा उठाने के लिए हर साल नया मॉडल मुतारुफ कराती हैं और नित नई टेक्नोलॉजी के एसी मार्केट में लाती हैं और ऐसा प्रचार करती हैं कि मुतवस्सित और अमीर तबकात के लोग उन्हें बगैर खरीदे रह नहीं पाते। तो अभी कुछ नए मॉडल जो लॉन्च हुए उसके अंदर कंपनी वालों ने एक जिद्दत पैदा की है कि जी अगर सेंटीग्रेड गर्मी का अगर 53 पे भी पहुंच जाता है तो हमने ऐसे मॉडल भी लॉन्च किए हैं जो कम से कम 60 सेंटीग्रेड पे भी आपको चिल्ड कूलिंग फराहम करेंगे। गर्मी के मौसम में घर और ऑफिस में एसी की ठंडक में रहने वाले बाहर निकलना बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर उनके पास गाड़ी हो, वो किसी भी कंपनी या मॉडल की हो, उसमें एसी लगा हो, तो वो उसे इस्तेमाल किए बगैर रह नहीं पाते। घरों और
दफातर की तरह कारों और दीगर गाड़ियों का भी वही एक मसला है। सर्दियों में इस्तेमाल नहीं होता या ना चलाना पेट्रोल की बचत तस्वुर किया जाता है। ऐसे में बगैर इस्तेमाल हुए कार और गाड़ियों के एसी भी गर्मियों के शुरू होते ही जवाब दे जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एसी के मैकेनिक के पास जाना ही पड़ता है। और सबसे पहला काम ये होता है कि हम गाड़ी लगाते हैं और गाड़ी के अंदर प्रेशर डाल के चेक करते हैं गाड़ी को कि क्या लीकेज है इसके अंदर। फिर जो लीकेज सामने आती है तो फिर हम लोग उसको खोलते हैं। और ज़्यादातर लीकेज इसके अंदर कॉइल ही होती है, वो डैशबोर्ड के अंदर होती है, अंदर रूम में। गाड़ियाँ तो सभी मुश्किल हैं, लेकिन जिस काम में हाथ डालते हैं लेकिन वो करना पड़ता है और कर देते हैं इंशाल्लाह पूरी। बताया गया है कि कार और दीगर गाड़ियों में लगे एसी की कारकर्दगी कार और गाड़ियों की मुनासिब देखभाल पर मुनहसर होती है। अगर कार और गाड़ी को मुकम्मल तौर पर मेंटेन ना रखा जाए तो कार और गाड़ी का एसी भी बेहतर तौर पर काम नहीं करता और इंसान उसे एसी की खराबी से ताबीर करने लगता है। अमूमन गाड़ियों में जैसे एसी के अंदर गैस लीक होती है, सबसे पहले तो गैस लीक होती है तो गाड़ी में फिर काम आता है किस वजह से आया है, क्या मसला है, जैसे कंडेंसर है, कॉइल है, कंप्रेसर है। छोटा मोटा केस होता है तो फिर जैसे ड्रायर वगैरह चौक हो जाते हैं तो इन चीज़ों से मसले हल हो जाते हैं, आसानी से हल हो जाते हैं। देखिए चाइना ने इतना अच्छा सस्ता सामान कर दिया है कि एक चीज़ निकाल के फेंको और दूसरी नई चीज़ डालो तो मतलब इतना आसानी से काम अच्छा हो जाता है। रिपेयरिंग मज़ा नहीं आता, रिपेयरिंग में काम में नई चीज़ डालते हैं तो फिर कॉइल कूलिंग में भी फ़र्क आता है, हर चीज़ में फ़र्क आता है और गाड़ी में कस्टमर भी खुद कहता है कि हाँ वाकई काम अच्छा हुआ है। बताया गया है कि कार और दीगर गाड़ियों के एसी में अगर कोई खराबी आ जाए तो कार एसी के उस हिस्से को तब्दील करना पड़ता है। सर्वे से पता चला है कि माजी में कारों और गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले एसी में आने वाली खराबी को रिपेयर कर लिया जाता था, लेकिन अब वो सहूलत कमोबेश खत्म हो चुकी है। जो कि सर्दियों में तो थोड़ा कम काम होता है, लोग सर्दियों में गाड़ी का यूज़ करते ही नहीं है। जब गर्मियों में यहाँ एकदम अचानक आती हैं तो लोग फिर अपना गाड़ी में एसी का इस्तेमाल करते हैं। जब करते हैं तो अमूमन ऐसा होता है कि सर्दियों में सही खड़ी भी की होती है और गर्मी आती है तो एसी काम नहीं करा होता। लोग फिर अपनी शिकायतें अपना काम दूर दूर से, क्लिफ्टन से, जौहर से, गुलशन से लोग लेके आते हैं। अमूमन ऐसा होता है पहले कोडिशन वगैरह दे देते हैं, अब वो अप्रूवल होता है तो काम कर देते हैं। 90% ऐसा होता है कि कस्टमर खुद आता है और मेरी तरजीहात भी यही होती है कि कस्टमर सर पे हो ताकि वो देखें हम काम क्या कर रहे हैं, एक ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, ताकि वो देखें। जो छोड़ के चले जाते हैं उनमें थोड़ा डाउटफुल होता है, सुबह छोड़ के जाते हैं, शाम में लेके जाते हैं, उन्हें पता नहीं लगता। 6-8 घंटे वो हमारे साथ बिताते हैं तो उनको पता होता है कि इसमें क्या ख़राबी है। आजकल पार्ट्स जो हैं वो दुनिया से रिपेयर ख़त्म हो चुका है, रिपेयरिंग नहीं है पूरी दुनिया में, रिप्लेसमेंट आ गया है। काम चूँकि आसान तो बहुत हो गया है लेकिन महंगाई के दौर के अंदर काम बहुत महंगा हो गया है, बहुत महंगा हो गया है। ये दुरुस्त है कि एसी गर्मी के इस मौसम में इंसानी जिंदगी को पुरसुकून बना देता है, लेकिन ये शौक वही पूरे कर पाता है जो उन्हें पूरा करने की सकत रखता हो। बसूरत दीगर ये आम इंसान के लिए किसी बड़े खर्चे से कम नहीं। कैमरामैन इमरान गौरी के साथ नौमान रफीक, SNN कराची।